चलो आज स्टार्ट करेंगे। आज क्या है, लास्ट टाइम हमने सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम में जो है सर्वनाम में हमने लास्ट क्या पढ़ा था, निजवाचक संबंधवाचक पढ़ लिया था। संबंधवाचक के बाद क्या है, पुरुषवाचक। जिस वाक्य में देखो पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस वाक्यों में तीन पुरुषों का होना बताया जाए। तीन पुरुषों का होना बताया। अच्छा, अब ये तीन पुरुष होते कौन से हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक कौन सा होता है अन्य में। ठीक है, एक होता है भैया उत्तम पुरुष, उत्तम, एक होता है अन्य। उत्तम पुरुष क्या होते हैं, क्यों? उत्तम पुरुष को ही वक्ता कहते हैं। वक्ता, श्रोता, और जिसके बारे में बात हो रही हो। मैं मेरा, हमारा। ठीक है, हमारी। ठीक है, आई भी ये दिया, आई उत्तम तुम्हारे, तुम्हारा, तुमसे, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वह, यह, वह, ये, वे, यह, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक संज्ञा में पुरुषों के बारे में ही बात होगी। ठीक है, क्या होगी? पुरुषों के बारे में बात होगी। अगर हम बात करें कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही वक्ता बोला जाता है। वक्ता का मतलब समझ रहे हो, जो बोलने वाला होता है। वक्ता का एक मतलब होता है जो बोलने वाला हो, बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। जो बोलने वाला है उसी को वक्ता कहते हैं। जैसे इस क्लास में मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? वक्ता, मतलब उत्तम पुरुष। ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है, उत्तम पुरुष उसको बोला जाता है जो बोल रहा हूँ। किसी नेता का भाषण सुने हो आप लोग, तो उस समय वो नेता जो होता है उत्तम पुरुष के स्थान पे होता है, क्योंकि वो भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है। अभी मैं ना रहूं, आप में से कोई आकर यहाँ पे बोलने लगेगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, मतलब उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 10 लोगों में जो बोल रहा है और वही होता है उत्तम पुरुष,
और जो सुन रहा है, जो क्या कर रहा है, सुन रहा है, सेकेंड पर्सन जो है वो क्या है, वो है श्रोता। श्रोता जो सुनने वाला होता है वो होता है श्रोता। उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं होऊंगा, मेरा होगा, हमारा होगा, हमारी होगी। जैसे मैंने बोल दिया हमारी बात आप लोग सुन रहे हो, तो हम तो ये हैं, हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हो कि नहीं। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उत्तम पुरुष के लिए यूज होते हैं। श्रोता क्या होगा, तुम लोग, तुम क्या होगे, श्रोता होगे, तुम सुन रहे हो हमको। तो जो सुन रहा होता है वो होता है श्रोता। तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुझसे, है ना, ये वर्ड्स होते हैं सेकंड पर्सन के लिए, श्रोता के लिए, जो सुनने वाला होता है। घर में पापा क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, और दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं, मम्मी बड़बड़ाती रहती। अच्छा, घर में चलो अब बात करते हैं, उत्तम पुरुष कौन होता है, मम्मी होती है कि पापा होते हैं? पापा। क्यों होते हैं पापा? क्योंकि पापा तो तुमको चिल्लाते हैं, और पापा से ऊपर भी है मम्मी, जो मम्मी पापा को चिल्लाती हैं, तो मम्मी हुई ना उत्तम पुरुष। तो आज की बात याद रख लेना, घर का हेड ऑफ चीफ कौन है, मम्मी है, उनके बगैर कुछ होना नहीं है। पापा बिचरऊ हाथ जोड़ लेते हैं उनसे, है ना। तो घर में जो उत्तम पुरुष है वो है मम्मी, क्योंकि वो दिन भर बड़बड़ाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आप हो, चाहे पापा हो, चाहे पापा के पापा हो, वो भी सुनेंगे वो भी झेल चुके हैं उस स्थिति को, है ना। तो हेड ऑफ फैमिली कौन होता है, मम्मी। उत्तम पुरुष कौन है, मम्मी। और मध्यम पुरुष कौन है, पापा, हैं। और बीच में लपेटे कौन जाएंगे मम्मी पापा के, हम लोग। तो हम लोग क्या हैं, अन्य पर्सन में आ गए। मम्मी गुस्साएंगी तो हमको तोड़ेंगी, पापा गुस्साएंगे तो हमको तोड़ेंगे, तो हम तो बेचारे अन्य पुरुष में आ गए। तो क्या हो गया, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो गया, इससे आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। अगर मम्मी चिल्लाएंगी तो उत्तम पुरुष, पापा सुनेंगे तो मध्यम पुरुष, और सुन के आके गुस्सा हमारे ऊपर उतारेंगे तो हम लोग तो बेचारे अन्य पुरुष में चले गए, है ना। समझ में आया? हाँ, तो ये चीज़ मम्मी पापा और आप अपने आप को ले लेना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य में पता चल जाएगा, ठीक है। तो उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके बारे में बातें हो रही हों वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा 100 में से 10 नंबर लाया, आपकी गलती है। मम्मी कहेंगी अरे हम चौका बासन से फुर्सत पाओ तब ना पढ़ाओ, आपकी गलती है। इसी में हो रहा है, और लपेटे कौन जा रहे हैं, बीच में हम खड़े हैं दोनों लोग। आप इनकी लड़ाई शांत होगी, सोचे किसके ऊपर जूता पड़ेगा, अपने ऊपर, है ना। तो अन्य पुरुष में हम आ गए ना, जिसके बारे में मम्मी पापा बात कर रहे हैं, है ना, वो हो गए हम लोग। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है वो होता है कौन, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक। ये तीनों चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। चलो इसको लिखना है तो लिख लो, लिखे हो। देखो भैया, हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन। अब क्या पढ़ना है, वर्ब, विशेषण, ठीक है। अब पढ़ना है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो संज्ञा व सर्वनाम, सर्वनाम दोनों की क्या बताए, विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही होता है विशेषण। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ये आपको पता है। अभी बचा है क्या? नहीं, निजवाचक है तो भाई उसको पढ़ा देते हैं पहले।
तो बताना चाहिए था ना, हम भूल गए तो। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, इसमें हमने लिखाया था आप, स्वयं या खुद। यार निजता से देखो, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस वाक्य में कोई शब्द किसी वस्तु पे अपना अधिकार बना लेता है, सिंपल सी बात है, अधिकार बनाना। निज मतलब क्या होता है? निजी, अपना, स्वयं का। निज मतलब क्या होता है? निज भाषा उन्नत, यह सब उन्नति को मूल। निज मतलब होता है निजी, हमारी स्वयं की, खुद की, अपनी, पर्सनल। ठीक है, जहाँ पर आपको 100% श्योरिटी रहे कि ये चीज़ मेरी है, वो होता है निजवाचक। पेन आपकी है तो आपकी ही रहेगी, भले उधारू दे दो, कोई चुरा ले, उसकी बात अलग है, मगर जिस पे आप अधिकार जमा सकते हो वही होता है निजवाचक सर्वनाम। बस सिंपल है। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कर्म का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कर्म का बोध हो या कर्म का पता चले, वही होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप भले तो जग भला, क्या है? आप भले तो जग भला। आप आया है, इसमें स्वयं को, अपने आप को ही देखना है। निजी मतलब अपने आप के बारे में ही सोचना है। हम पढ़ेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, हम पढ़ेंगे तो माँ बाप को सुख देंगे, हम पढ़ लेंगे तो बढ़िया सी, हैं? समझ गए? हैं? नहीं समझ पाए? हैं? नहीं समझ पाए? ना समझो तभी ठीक है। हैं? जब ढंग से पढ़ोगे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सबसे अच्छा काम क्या हो जाएगा? बताओ। देखो वो समझ गया। हाँ समझ गया लल्ला, बहुत दिमाग तेज हो रहा तुम्हारा। निजवाचक में अपने लिए ही काम करना है, निजता के लिए। ठीक है, अधिकार बताना है, मेरा है वो, मतलब बोल सकते हैं सिंपल सी बात, अपने लिए सारा काम करना है, अपने लिए खाना बनाना है, अपने लिए ही बनाना है, खाना है। ठीक है, स्वयं के लिए जो काम, इसमें देखो कहावत में बोला आप भले तो जग भला। अगर आप ठीक रहोगे तो दुनिया ठीक रहेगी। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो दुख में सब साथी सुख में न कोई, कि सुख में सब साथी दुख में न कोई। हैं? जब पैसा रहेगा तो सब भैया भैया लगे रहेंगे, जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं, दुख में कोई काम नहीं आता है, समझ लेना। ठीक है, तो अब इस सर्वनाम के अंतर्गत ये सिखाया गया है कि जो काम करना है स्वयं के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। अपनी गाड़ी लेनी, अपना घर लेना, अपने माँ बाप को जो है तीर्थ यात्रा करवाना है, उनको सुख देना है ना, सब अपने लिए करना है। तो निजवाचक मतलब स्वयं के लिए जो करोगे वही निजवाचक हो जाएगा। अपनी गाड़ी ले आए, अपना अधिकार जमा रहे उस पर, निजवाचक सर्वनाम है। हैं? अपने माँ बाप को खुशी दे रहे हो, वो भी निजवाचक है, अंदर से आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, तो जो अपने लिए करोगे वही होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पता रहे, अभी तुम लोगों को टाइम है इसको जो है एग्ज़ाम देने में। अब चलो विशेषण पे आ जाओ। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा व सर्वनाम
कि क्या करता है, विशेषता बताता है। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या था, संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होता है। संज्ञा भैया यही है कि दुनिया भर की चीज़ संज्ञा ही है, नाम जितने भी हैं संज्ञा हैं, और नाम के स्थान पे जो वर्ड यूज हो जाएगा सर्वनाम है, और इन्हीं दोनों का विशेषता जो बताएगा वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, जैसे क्या बोल दे, राधा मोटी है। कोई अगर राधा नाम की लड़की देख रही होगी तब तो गलिये देने लगेगी हैं कहे कि लो इनको कोई नहीं मिला, राधा मिले, वो भी मोटी कर दी। और लड़कियां जब मोटी का नाम ले लो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं ना। राधा मोटी है, राधा क्या है हमारा, नाउन है, संज्ञा है ना भैया। अब राधा मोटी है, संज्ञा, राधा की विशेषता कौन बता रहा है, मोटी है, मोटी चलेगा, कलुई कर देंगे इसको। काली भी है भैया, राधा मोटी है काली है, लो अब तो और गाली सुनेंगे हैं। तो काली क्या हो गई इसकी विशेषता बता रहा है ना। देखो जब ये विशेषता क्या होती है, विशेषण क्या होता है, जब किसी इंसान के गुण दोष है ना उसके बारे में बता दें। तो ये मोटा क्या होगा, उसका गुण है कि दोष है, वो तो उसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, मोटी हो गई है तो दोष ही समझो उसको, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताता है वही होता है क्या, विशेषण। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पंखा तेज चलता है। अब अच्छा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पंखा तेज चलता है। अगर अब कोई बता दे इसमें विशेषण क्या है तो मैं मान जाता हूँ। कोई बता दे इसमें विशेषण क्या है। बताओ श्रेया। जो बता देगा उसको एक टॉफी। बताओ बताओ। बताओ बताने जा रहे थे, बताओ क्या। हाँ चलता है, बैठ जाओ भैया। चलना क्या है, हमारा वर्ब है ना। वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण होता है ना। और हम कह रहे हैं जो नाउन की विशेषता बताएगा वो होगा। नाउन तो इसमें पंखा है, तेज चलना, चलने के बारे में बता रहा है कि तेज चल रहा है, तो चलना तो हमारा क्रिया है, वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा, मतलब क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्रिया विशेषण की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो विशेषण की बात कर रहे हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ तो भैया हइये नहीं है विशेषण। अगर हम बोल देते काला पंखा, काला पंखा तेज चलता है, तो पंखे की विशेषता काला बता रहा है, तो ये काला हो जाता है एडवर्ब। काला क्या हो जाता, विशेषण हो जाता कि नहीं हो जाता। यहीं पे लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं अच्छा कंफ्यूज होने वाली बात ही थी। ज़्यादातर लोग ये बताते तेज चलना ना, तेज चलना, ये पंखा तेज चल रहा है, तो पंखा तेज चल रहा है, तो तेज चल रहा है, वो चलना होता है हमारा क्रिया, और क्रिया का जो विशेषता बता रहा होता है क्रिया विशेषण। पंखे की विशेषता बताओ कहाँ है, पंखा भाई काला है, वो काले की
पंखे की विशेषता है, बता रहा काला है, तो काला होगा हमारा विशेषण। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, नहीं तो आगे परेशान ना हो जाना। काली भैंस गई पानी में, चलो, काली भैंस गई पानी में, चलो बताओ विशेषण। सही है। भैंस क्या है? काली है। हाँ तो सही है, विशेषण है ये। राम बुरा है, हालांकि बुरा है तो विशेषण ही हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस लो, कोई भी सेंटेंस लो और उसमें देखा जाए कि विशेषण क्या है। अरे बुक से दो, विशेषण तो हमने समझ लिया, अब सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस सॉल्व करते हैं कुछ। हाँ बोलो। थोड़ा सा जल लाओ। अच्छा हो गया। अब बताओ भैया इसमें क्या होगा विशेषण। कह रहा है थोड़ा सा जल लाओ। ओहो, अब बताओ। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी हैं। जल लाओ भर के एक कॉफ़ी, कैसे है? नहीं बन पाया भैया। यहाँ पे पहले सीधे समझो, जल क्या है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा? मटेरियल है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। हमको तो भैया यही लग रहा है, थोड़ा सा है। थोड़ा सा क्या है? ये है विशेषता, क्योंकि जल तो थोड़ा ही सा लाना है, ये नहीं ड्रम भर के लाओ, कौन पिएगा भाई। अगला बोलो। राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान, बुद्धिमान ने विद्धिमान लिखे हैं। बुद्धिमान, अरे तो इसमें तो सीधे बता रहा बुद्धिमान। दूसरा बताओ, सिंपल नहीं हार्ड पूछो, जिसमें तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओ और हम भी। जल्दी जल्दी। लड़ाई लड़ता हुआ सैनिक। ए भैया लो, आप बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन से एग्ज़ाम में आया है देखो। नवोदय में आया ये क्वेश्चन है। लड़ाई लड़ता हुआ सैनिक, सैनिक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लड़ना क्या हो गया? लड़ना क्रिया। लड़ाई क्या हो गया? लड़ाई लड़ना। देखो लड़ाई लड़ना तो हमारा क्रिया हो गया, और लड़ाई ना 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 ना, एक मिनट। लड़ाई लड़ता हुआ सैनिक, सैनिक की विशेषता ये बता रहा है पूरा का पूरा। लड़ाई लड़ना ही उसकी विशेषता है। समझ में आ रहा है? लड़ाई लड़ता हुआ सैनिक है, वो लड़ाई कर रहा है, वही उसकी विशेषता है ना।
देखो क्या है, तो तुम निकाली कहाँ से इसको? ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं क्या? दिखाओ। चलो इधर देखो, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम भी थोड़ा सा, सैनिक लड़ाई लड़ता है। लड़ना तो क्रिया है, लड़ाई क्या है? एक प्रकार की लड़ाई क्या है बताओ? लड़ाई भी एक प्रकार का वर्ब ही है। लड़ाई लड़ना एक प्रकार की क्रिया है, तो इसमें एडवर्ब तो हमको नज़र ही नहीं आ रही है। और एक तरह से विशेषता भी बता रहा है कि सैनिक का काम जो है लड़ाई लड़ना है। देखो इसको समझो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लड़ाई का काम, सैनिक का काम लड़ाई लड़ना है। सैनिक का काम क्या है? लड़ाई लड़ना है। ये इसकी विशेषता भी बता रहा है, लड़ाई लड़ना वो उसकी खूबी है, विशेषता भी बता रहा है। पर लड़ाई लड़ना एक प्रकार की क्रिया है, दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ है। फिर भी आप लोग देखना, अगर इस क्वेश्चन का हल मिले, मुझे तो लग रहा है कि ये विशेषता भी बता रहा है और क्रिया भी है, दोनों हैं, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करना और हम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा लो, अब गाना गाती हुई लड़की भी वही चीज़ हो जाएगा। देखो गाना गाती हुई लड़ाई की लड़की, देखो लड़की नाउन है, गाना गाती, गाना गाना उसकी विशेषता भी है और गाना गाना वर्ब भी है, दोनों है। अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो ये मेरी खूबी है, विशेषता है, और गाना गाना एक क्रिया भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दोनों आ रहा है ना, आ रहा है नहीं, ध्यान से समझने की बात है। अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो ये मेरे अंदर का टैलेंट है, खूबी है, मेरा गुण है। और जब मैं गा रहा हूँ तो वो मेरा क्रिया भी है, वर्ब भी है ना। गाना गाना क्या है? एक क्रिया, एक प्रकार का वर्क कर रहे हैं हम, गाना गा रहे हैं, तो वो एक प्रकार की क्रिया भी हो रही है। और जो मैं गा रहा हूँ, अगर मेरी अच्छी आवाज़ है तो वो मेरा गुण भी है, दोनों मिक्स आ गया, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अगर ऑप्शन रहेगा तो या तो उसमें दिया रहेगा क्रिया, क्रिया क्या है इसमें? गाना गाना, ठीक है, या दिया रहेगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब क्या? क्रिया की विशेषता क्या है? काम की विशेषता गाना गाना, गाना गाना, ठीक है। इसमें एडवर्ब भी दे दिया जाएगा, विशेषण, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि या तो पहला सही है, या पहला दूसरा सही है, या तीनों सही है, ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा दिया जाएगा ऑप्शन में कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। आज विशेषण जो है हम लोगों ने समझ लिया है। क्रिया में अंतर है, याद रखना, क्रिया विशेषण अलग होता है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो वो क्रिया कहलाएगी, और जब उस काम की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्रिया विशेषण होगा। बट कोई नाउन या प्रोनाउन, मतलब जब कोई व्यक्ति स्थानीय वस्तु की विशेषता बताएगा, डायरेक्ट विशेषता बताएगा,
तो वो हो जाएगा विशेषण। जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जहाँ बताई जाएगी वो होगा विशेषण, और जब कोई नाउन कोई काम कर रहा होगा और उस काम की विशेषता बताई जाएगी तो वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विशेषण तक आज समझ लो, उसके बाद हम कल जो है अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, विशेष से क्या होता है। ठीक है।